हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 25 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक फॉर विच सुकृता पॉल कुमार रिसीव्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। आपसे पूछा जा रहा है उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लिए सुकृता पॉल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं द सिटी एंड द सी, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, जर्नी टू द वेस्ट या फिर मेटाफर ऑफ द मून। आपको बताना है कि किस पुस्तक के लिए सुकृता पॉल को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। आप यहाँ देख सकते हैं, पोएट सुकृता पॉल कुमार बैग्ड टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड की बात करें तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी अवार्ड एंड इट वाज फाउंडेड इन 2018 बाय द पीटर बानलो, a US-based publisher, and serves as a platform for word peace, literature, art, education, and human rights. So the 6th edition of this award was given to सुकृता पॉल कुमार। तो इस वर्ष दिया जाने वाला ये इस अवार्ड का 6th एडिशन था और दिया गया है सुकृता पॉल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is the first Indian to be inducted as governing board member of the International Table Tennis Federation's Foundation? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। आपके ऑप्शंस हैं पेट्रा सॉर्लिंग, वीटा दानी, गोपीचंद पी या फिर प्रकाश पादुकोण। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हाल ही में बनाया गया है वीटा दानी को। आप यहाँ देख सकते हैं, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर वीटा दानी हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट इन इंडियन टेबल टेनिस। So Dani has been inducted as a governing board member in the International Table Tennis Federation's foundation, making her the first Indian to reach this position. ITTF की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था, इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में with the goal of attracting more enthusiasts to the sports of table tennis. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which hospital successfully conducted the first ever swap kidney transplant? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस अस्पताल ने पहली बार स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। आपके ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर या फिर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज ओडिशा। आपको बताना है कि पहली बार स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कहाँ किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया गया है SKIMS श्रीनगर में। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज सक्सेसफुली अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट द शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि स्थित है श्रीनगर में। So the achievement was applauded as a major milestone in kidney transplantation with the significant implications for enhancing the donor pool and addressing organ shortages. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has won the 75th Inter-State या Inter-Zonal Badminton Championship 2023 in Women's Doubles event? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने महिला युगल स्पर्धा में 75वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 को जीता है। महिला युगल में कौन सा राज्य जीता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर महाराष्ट्र।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको जीता है महाराष्ट्र ने। आप यहाँ देख सकते हैं द 75th इंटर स्टेट इंटरजोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम में with Maharashtra and Airport Authority of India grabbing top honors in the women's and men's double events। तो वुमेंस का जो डबल्स का इवेंट था उसमें महाराष्ट्र ने जीता है और मेंस डबल्स इवेंट ये जीता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सो द AAI टीम इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द मेंस टीम इवेंट डिफीटिंग कर्नाटका with a 3-0 and Maharashtra's women's team trimmed 3-0 against the AAI team showing excellent teamwork and individual performance। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who launched the G20 रिपोर्ट जिसका टाइटल है अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन दिसंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है दिसंबर 2023 में अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक से G20 की रिपोर्ट किसने लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस हैं श्री अमिताभ कांत, श्री भूपेंद्र यादव, श्री सुमन बेरी या फिर अजय सेठ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। आप यहाँ देख सकते हैं Sri Bhupendra Yadav, the Honorable Minister, launched G20 report on sustainable growth. Niti Aayog, IDRC and GDN collaborated on the report based on G20 International Conference. And the report aims to provide valuable inputs during Brazil's G20 presidency. So this report focuses on green and sustainable growth agenda for addressing climate change and fostering economic growth. यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया है, आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन चूजन एज द CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। आपसे पूछा जा रहा है टाइम मैगजीन के द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक या फिर सैम ऑल्टमैन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इस वर्ष CEO ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन्स के द्वारा चुना गया है सैम ऑल्टमैन को। आप यहाँ देख सकते हैं टाइम मैगजीन हैज़ नेम्ड OpenAI फाउंडर सैम ऑल्टमैन एज CEO ऑफ द ईयर। सैम ऑल्टमैन इज द co-founder of ChatGPT and he also ChatGPT developed by OpenAI which was launched in November 2022। इसके साथ ही अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर प्लेयर जो हैं लियोनेल मेसी, उनको एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड 27th WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जा रहा है 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, चाइना या फिर USA। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किया है भारत ने। आप यहाँ देख सकते हैं India hosted the 4-day 27th WAIPA World Investment Conference at the India International Convention and Expo Center, Yashobhumi, New Delhi. So, under the aegis of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, it was the largest world investment conference ever. And this is the first time when India has hosted World Investment Conference. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जो 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस रहा है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।